अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स गैरेज सीरीज़ के एक और एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई असद शादी खेल मौजूद हैं, जो कि रैली सर्किट में किसी जो कहते हैं ना तारीफ का मोहताज नहीं है। एक और भी इनके अंदर खासियत है, रैली के अलावा इंसान की अगर देखा जाए जो ख्वाहिश होती है ना पावर एक्वायर करने की, तो उसमें हमेशा हॉर्स पावर का टर्म यूज़ की जाती है। रैली में बहुत ज़्यादा की जाती है और गाड़ियों में भी की जाती है। तो असद साहब जो है इनको जी पोलो खेलने का भी शौक है, नेज़ाबाजी भी करते हैं। इनके घोड़े दिखाते हैं, इन्होंने यहाँ पे बड़े खूबसूरत घोड़े खड़े किए हैं। असद साहब ये कौन सा मेक मॉडल वेरिएंट बता दें सर इसका? ये है जी, ये प्योर देसी ब्रीड है। सही है। ये टेंट पेगिंग का घोड़ा है, नेज़ाबाजी का। सही है। और हॉट शॉट एंड आई थिंक ही इज कुछ 7 साल उम्र होगी। 7 साल उम्र होगी। 7 साल उम्र होगी उसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने यानी काफी यहाँ पे हॉर्स पावर और इकट्ठी की है। और ये देखें, ये भी बड़े खूबसूरत है। ये सारे ये बेसिकली यहाँ पे जो है एक किस्म की ब्रीड हो रही है। सही है। तो ये सारे ये घर के बच्चे हैं। अच्छा, और ये आपको बड़े पहचानते हैं? हाँ, काफी हद तक। मैं तो दूर दूर रह रहा हूँ, मुझे मशीन से तो डर नहीं लगता, इनसे बड़ा डर लगता है। तो ये आप घोड़ों से रैली की तरफ कब आए? पहले आपको यानी मुझे याद है कि आपको निज़ाबाजी का शौक तो हमेशा से है। व्हेन डिड यू स्टार्ट रैली एक्चुअली? रैली मैंने जी स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट 2016। अच्छा 10 साल हो गए। बिल्कुल। और 10 साल में मेरा ख्याल है आपने काफ़ी टाइटल इकट्ठे कर लिए। मैंने बिल्कुल जी, मैं वाहिद बी प्रिपेयर्ड का अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर हूँ जिसने 4 इकट्ठी मरतबा मैं फर्स्ट आया हूँ। अच्छा, मतलब डबल हैट्रिक कर चुका हूँ। डबल हैट्रिक कर चुका हूँ। सही है। और ये जो बेसिकली आपका शौक है, रैली से पहले भी गाड़ियों का शौक तो आपको था, क्योंकि अभी हम दिखाएंगे लोगों को आपकी कलेक्शन जो आपने बड़ी नायाब चीज़ें इकट्ठी की हुई है। तो ये कब से था गाड़ियों का शौक वैसे? गाड़ियों का जी ऑब्वियसली जब से राइट आफ्टर द स्कूल, वो कैसे कहते हैं, चाइल्डहुड फैंटेसीज जो थी मेरे पास। 90s की बड़ी अच्छी कलेक्शन है। हाँ, वो मुझे पता है क्योंकि आपके भाई फैसल के हमने पहले गैरेज टूर किया था। फैसल साहब का जरा टेस्ट फर्क है, आपका फर्क है। Exactly. आपका और मेरा टेस्ट मैंने देखा पुरानी गाड़ियों में ज़्यादा है और हम अक्सर डिस्कशन भी उस पर करते रहते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये बाइक मुझे नजर आ रही है और इस पर आपका नाम भी लिखा हुआ है। ये वो वाली है जो कि आपने कॉलेज के ज़माने में वेली चुकने के लिए ली थी? कौन सी बाइक है ये? नहीं, ये मुझे इकबाल घांगला उसने मुझे बना के दी थी। अच्छा। इसके अंदर ये एक कैफे रेसर है। कैफे रेसर क्योंकि आती नहीं, कम से खुद ही बनानी पड़ती है। ये लिटिल बॉय, इसने मुझे वो जो पिछला रेस वाला डाला था मेरा लिटिल बॉय। अच्छा। उसके ऑनर में उसने ये मुझे लिटिल बॉय इसका नाम रखा। इसमें 250 सीसी इंजन है। एग्जैक्टली, सारा उसने खुद ही डिजाइन किया। चलाते हैं इसको, बस खड़ा रखते हैं? मैं जी चाहता हूँ, बिल्कुल जिम जाता हूँ इन पे। अच्छा, विद सपोज हेलमेट ऑन एवरीथिंग। अच्छा, ये आगे सुजुकी जो है ये भी काफी पुराना लग रहा है। ये जी 94 में जब मियां साहब पहली मर्तबा 90s में आए थे सीएम, तो जो पहली लॉट आई थी ये उसमें से ओरिजिनल बाइक आया था पुलिस के लिए। अच्छा। ये उस ऑक्शन में से मैंने खरीदा था। वो जो आगे पायलट चलते हैं उसमें ये चलता था? एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे यानी आपको मैंने देखा आपको सियासत का भी शौक है, तो तब से यानी आप सियासत में भी इन है बचपन से। अच्छा, ये आगे जो ये मेरा ख्याल है हमारे उम्र के हर बंदे को इस बाइक का पता होगा, आज के लोगों को शायद ना पता हो। इसको ट्रेल कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली। इंडोरो ये 82 मॉडल है और ये होता 2 स्ट्रोक है, लेकिन ऑब्वियसली मैं 2 स्ट्रोक नहीं चला सकता, तो इसको भी इंजन स्वैप्ड है। सही है। घांगला साहब ने करके दिया था सारा। और इसको जो इसका असल मकसद होता था कि जो टीलों शीलों पे चढ़ाते थे और छलांगे मारते करते? नहीं, वो नहीं करते। इस पे बस ऐसे ही शौक है जी, पुरानी विंटेज। ये भी बहुत मजे की इसकी ड्राइव है। कब से आपके पास ये है? मेरे पास तकरीबन 2-3 साल से। अच्छा, वैसे आप इतनी हॉर्स पावर और मर्दाना चीज़ों, मैंने देखा आपके पास वो भी है वेस्पा नया वाला। वो कौन चलाता है? वेस्पा फैसल चलाता है। अच्छा, आप नहीं लाते? नहीं, वो मैं अच्छा जी, सबसे आप शुरू करते हैं गाड़ियों की बारी। और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो है ना SUV और जीप्स को लाने वाली ये गाड़ी पिजारो होती थी। ये मॉडल है 91 का। 91। इट्स अ 3 डोर 91 और इसकी जो है बॉडी स्वैप हुई, राइट? एग्जैक्टली। चलाते हैं इसको वैसे रेगुलरली? बस खड़ी रहती है? रेगुलर चलाता हूँ जी। यार क्या याद करा दिए। ये स्टीयरिंग व्हील, ये इसकी टेप जेन्युइन, ये घड़ी, इंटीरियर भी बड़ा इमैक्युलेट है। मतलब इसकी सफाई पे लगता है आपने बंदे शंदे पूरे रखे हुए। हाँ जी, बिल्कुल। आपका 2IC क्या नाम है? करंदी जो है मेरा ख्याल है उसने पूरा काम इस पे किया हुआ है। करंदी की तस्वीर आनी चाहिए इस वीडियो के ऊपर यहाँ। यार ये तो इसमें वो भी टॉर्च लगा जो जापान का जब होता है कि अगर इमरजेंसी है तो। ये बस साथ ही आया था सारा सामान इसके। माशाल्लाह। अच्छा, ये इसका 4x4 का गियर उस जमाने में इधर था। अच्छा, इसमें स्प्रिंग सीट्स होती है ना? हाँ जी। So इसमें कुछ मॉडल्स में आए थे, ये मैंने खुद ऐड ऑन किया। खुद ऐड ऑन की है। पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग भी जो मेरे ख्याल है जापान वाली आती थी उसमें था, जो पाकिस्तान में वेरिएंट था उसमें नहीं है, जापान वाले में। और ये 5 सीटर है, 7 सीटर नहीं है। एग्जैक्टली। 7 सीटर भी आती है ना लोकल में? एग्जैक्टली। अच्छा जी, माशाल्लाह यार बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, मज़ा आ गया। पाए से भी देखते हैं, पीछे से चेक करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये अलॉयज भी आते थे, ओवर फेंडर भी लोकल वाली में नहीं आते थे? नहीं, कुछ जापानीज वेरिएंट था उसमें सारा कुछ कंप्लीट था। एग्जैक्टली। और ये MMC लिखा हुआ है। यस, इधर आ गया पाकिस्तान में वन ऑफ माय फेवरेट 80 सीरीज। और ये डोल AC वाला है बिकॉज इसमें ये AC के वेंट जा रहे हैं। मेरा ख्याल है इसको लिफ्ट भी किया हुआ है।
जी इसमें मैंने TGM Fox अच्छा एक कोलैबोरेशन आई थी सस्पेंशन की, एक मरतबा TGM की वो मैंने डाली थी। वो डाली हुई है। और इसके अंदर 4.5 पेट्रोल है कि मल्टी वॉल्व है ये? पेट्रोल। अच्छा, इंटीरियर इसका भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है। इसमें 4.5 है ना जी। सनरूफ, डुअल AC, इवन ये पर्दे भी जेन्युइन इसमें लगे हुए हैं, सब स्टॉक लगा हुआ है। यस, इसको भी कुछ भी नहीं किया, जिस तरह आई थी। और ये आपके पास कब से है? आई थिंक कोई 4-5 साल से। एंड इट्स योर डेली रनर कि कभी, क्योंकि इसकी जो फ्यूल एवरेज है 4.5 की, सुना है मल्टी वॉल्व लोग डीजल इसलिए ढूंढ रहे होते हैं कि उसकी एवरेज अच्छी है, और आजकल जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, जितनी भी पुरानी टेक्नोलॉजी है ना, इनको चलाने का एक तरीका है। सही है, मतलब आप अनटिल अनलेस यू आर ड्राइविंग इन दैट सेंस, सही है, तो ये काफ़ी स्मूथ चलती है, एवरेज भी बेहतर देती है। एवरेज ठीक है, फेयर इनफ। प्रॉब्लम अच्छा, तो आपने इसका इंजन स्वैप किया बिकॉज इसमें 180 लिखा हुआ है, तो इसमें आपने 4.5 बाद में डाला है? हाँ जी। डू यू एग्री विद पीपल, मेरे जैसे जो लोग कहते हैं कि जो जीपें जो थी असल में जो ऑफ रोडिंग के लिए थी वो यही थी, इसके बाद 100-200 में वो ज़रा शहरी लुक ज़्यादा है, जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी वो इतनी नहीं है। जो ये 90s थी ना, इनकी बड़ी रगड़ बॉक्सी लुक होती थी। हाँ जी, हाँ जी। वो एक जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक चाइल्डहुड फैंटेसी, जो आपने बचपन में चीज़ें देखी होती हैं, जब आप उसकी कलेक्शन में आते हो ना, उसका एक अलग फीलर है। ये रिलायबिलिटी वाइज आज के मॉडल से बहुत ज़्यादा बेहतर है ना, बहुत। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि इसमें आपने स्पॉइलर भी बड़ा जो जेन्युइन आता था वो लगाया हुआ है। ये पीछे जो है प्लेट लगी हुई है, जो जापानीज गाड़ी में अक्सर लगी आती है, जो टो बार सब मैंने कलेक्ट किया बाद में। और ये टो को सिर्फ दिखाने के लिए काम भी करती है? टो उस पे आज तक टो तो कुछ नहीं किया, सिर्फ डेकोरेशन चल रही है। और जो इसके साथ आया था दैट इज। अच्छा, ये आगे खड़ी है जी आपकी टाइटल विनर, एक्चुअल हॉर्स पावर दैट यू ड्राइव इन रैली, राइट? यस। इसका क्या नाम रखा हुआ है आपने? इसका नाम है जी ट्रेसर। अच्छा, ट्रेसर, अच्छा, ये नाम लिखा हुआ है। जी। इट इज रेवो 2023। इसके अंदर वो आता है ना 2.8। और इसके अंदर क्या क्या मॉड्स किए हैं? तो ट्रेलिंग आर्म लगे हुए जी, ये पाकिस्तान की पहली ट्रेलिंग आर्म है। सही है। और इसके बाद फिर सबने खुद ही ट्रेलिंग आर्म्स बनाना शुरू कर दी थी। सही है। इसके अंदर सिर्फ चिप है एंड फ्रंट एंड पे टोटल क्रॉस और किंग्स, और उसके अलावा पूरी बॉडी को लाइट वेट किया हुआ है। दरवाजे वगैरह भी फाइबर के? जी, सब ये थाईलैंड से मैंने मंगाया था कार्बन फाइबर से। ये आपकी सीट्स आ गई, यहाँ पे आपका रोल केज आ गया, और ये ऊपर सारा हीट प्रूफिंग के लिए है। एग्जैक्टली। और यहाँ पे ये जो सामने यहाँ पे आपका जीपीएस लगता है, ये लॉरेंस नेविगेशन के लिए। और इस पे अभी तक आपने कितने टाइटल जीत लिए हैं? मुझे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ये पता है कि आप हर 2 साल बाद 0 मीटर रेवो लेते हैं और फिर उसको दोबारा चलाते हैं, फिर नया कर लेते हैं। बिल्कुल। 1GT आई थिंक गाड़ी बहुत अच्छी है, सेंसिटिव, बिकॉज एक सर्टन माइलेज के बाद ये पावर लूज करने लग जाती है, इसीलिए मैं हर 2 साल बाद चेंज करता हूँ। इस पे जी मैंने तकरीबन अभी तक आई थिंक इस वाली पे 3 टाइटल्स जीते हैं, क्योंकि चोलिस्तान में रेस नहीं की थी कंप्लीट। अच्छा, ड्यू टू द इंसिडेंट। सही है। तो बस इसकी जो बनाने में, ये जो इस तरह तैयार करने में कितना टाइम लगता है जब आप स्टॉक लेते हैं? अच्छा, इसका ये भी कार्बन फाइबर? ये भी सब कार्बन फाइबर। हम तो स्टिकर लगा के खुश होते हैं, आपने पूरा कार्बन फाइबर। हाँ जी। पूरी गाड़ी फाइबर करने का मकसद ये है कि आपको वेट एडवांटेज मिल जाए, राइट? एग्जैक्टली। एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ भी है। बिल्कुल। और ये जो आगे आपने लगाया हुआ है, इसमें टोटल क्या उसका लॉन्ग ट्रैवल? टोटल क्रॉस और ब्रेड के व्हील लगे हुए हैं, बीएफ गुडरिच टायर लगे हुए हैं। ये शीशा बड़ा आपने ऐसे वो जो शेव कराने वाला होता है वो लगाया यार? ये मैं यूएस से लेके आया था। अच्छा, यूएस में भी लोग शेव करते हैं? हाँ। अच्छा, गुड हो गया सर। और ये जो है शीशे की जगह ये जो ये लगाते हैं कार्बन फाइबर में, ऑब्वियसली ये कार्बन फाइबर में आपकी ये रेस में स्लाइडिंग विंडोज ही होती हैं। ठीक है, और खुदा ना खास्ता अगर टूट जाए तो आपको लगे भी नहीं। इसका फ्यूल सेल है? हाँ जी, फ्यूल सेल। वाह, ये क्यों ट्रेलिंग आर्म्स की वजह से ऊपर टैंक इसको किया हुआ। और ये स्टॉक नहीं है, इसको भी चेंज किया हुआ? इसको भी चेंज किया हुआ है ना। हाँ जी। और फायर एक्सटिंग्विशर तो जरूरी है, तो सेफ्टी के लिए, सेफ्टी का समझ आता है। ये जो लाइट लगी हुई है, ये भी रिजिड जो लिखा हुआ है, ये भी इट्स अ ब्रांडेड यूएस लाइट, राइट? ये आपका लगता है फेवरेट इंजन है ऐसा? 1GT बहुत 1GT, इसमें भी 1GT है ना? 1GT। ये प्राडो है 2016, 18? दिस इज 2021। अच्छा, इसको आपने लेके व्हील चेंज किए, टायर चेंज किए, बाकी इसकी लुक में तो आपने कुछ इसमें बाहर तो कुछ चेंज नहीं किया। एंड इट्स अ डीजल वेरिएंट, और डीजल का टॉर्क बड़ा मजा है। जो लोग 2.7 पेट्रोल चलाते हैं उनको मैं कहता हूँ कि यू हैव टू एक्सपीरियंस व्हाट पावर इज। एग्जैक्टली। सो इसका इंटीरियर नया वाला आ गया जी, और शुक्र है कोई किसी बंदे ने ब्लैक इंटीरियर ले लिया, बाकी सारे बेज पे होते हैं। पावर डिलीवरी वाइज अगर देखा जाए, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं जो पाकिस्तान में 1GT आता है, जो बाहर आता है, उसके टॉर्क फिगर फ़र्क होते हैं। सो उसकी और इसकी जो हॉर्स पावर में कोई फ़र्क है? फ़र्क है ऑब्वियसली। ऑल व्हील और टू व्हील में बड़ा फ़र्क है, जब वो विदाउट ऑल व्हील आपका फ़र्क आ जाता है। सही है। लेकिन इसकी जो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ के इसकी जो एवरेज है दैट इज़ एक्चुअली वेरी एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त है। क्या एवरेज दे देती है? आप यूजुअली चलाते हैं लाहौर मुल्तान ना? मैं कभी नोट तो नहीं किया, लेकिन अगर मैं लाहौर का कहूँ तो हाफ टैंक, विच मीन अराउंड 11-12 की एवरेज दे देती होगी। हाँ जी। वो 10 से ऊपर नहीं जाता। मेरी तस्वीर भी लगाई हुई है आपने। अच्छा जी, ये वो टीम की पीछे वुल्फ पैक। अच्छा, नहीं मैं वैसे अपने आप को कह रहा था। अच्छा जी, ये आके जी सहराओं का किंग, सड़क का किंग। आई मीन यू कैन नॉट गो रॉन्ग। अगर कोई पूछे ना कि एक गाड़ी जो कि लग्जरी, कंफर्ट, एग्जैक्टली, ऑफ रोडिंग, मतलब वन आंसर टू एवरीथिंग।
Exactly. दिस इज LX 570 नो डाउट। और इसकी स्टाइलिंग मुझे तो बड़ी पसंद है। इनफैक्ट कई लोग पूछते हैं LX 600, मुझे LX 600 ज़्यादा बेहतर लगती है। और आजकल लोगों का अक्सर सवाल होता है कि जी अगर आपको ऑप्शन दी जाए आप LX 570 लेंगे या LC 300, आपका जवाब तो सामने खड़ा है। बिल्कुल सामने मेरा जवाब भी यही है कि अगर इन दोनों में से चूज करनी हो, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। 5.7 इज एनी डे बेटर देन 3.6 ट्विन टर्बो। ये 5.7 है, इसका अपना मजा। तो ये भी मेरा ख्याल है आपने 0 मीटर मंगाया था, सुना है तो 3 को लाख चला लिया आपने। नहीं, ये अभी 3 नहीं, काफी चल गई है। काफी चल गई। नहीं, आप अच्छी बात है, गाड़ी तो चलाने के लिए होती है, लोग हमारे यहाँ देखते रहते हैं। मुझे इतना याद है जितनी 0 मीटर आई थी, मैंने कराची से इसकी वीडियो मेरे पास आई थी, ट्रक से उतरी थी। लो जी, मोमेंट ऑफ 161 मैंने डबल गैस कर लिया। नहीं, बट 161 इज आल्सो काफी है। ये 2017 है 18 है, आई थिंक 17 है। सही है। इसको आप ज्यादातर शहर में यूज करते हैं जब मियाँ वाली वगैरह जाते हैं? मियाँ वाली लॉन्ग रूट 570 वर्सेस 200 वर्सेस 300, ये क्यों बेहतर है? देखिए जी, इसका एक तो ऑब्वियसली पावर टू वेट, ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है इन ऑल टर्म्स। सही है। 9 स्पीड है, एग्जैक्टली, बहुत आला इसकी जो है ना पावर डिलीवरी बहुत अच्छी है, जबरदस्त है। ऑल्दो इंजन सेम है जो टुंड्रा में होता है, बट टुंड्रा में 5 स्पीड होता है जो अक्सर रैली वालों ने भी डाला हुआ है। दिस इज द 9 स्पीड वन। अभी तक सारे समझ रहे होंगे कि आप ओनली जीप गए हैं, लेकिन अगली गाड़ी जो है मेरा ख्याल है वो आपके इस इमेज को बेहतर करेगी और वो बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम है। सो दिस इज द ई क्लास E200 2021 एंड दिस यू बॉट फ्रॉम शाहनवाज, राइट? यस, 0 मीटर आपने ली थी। एग्जैक्टली। इसकी जो परफॉर्मेंस है आप ये भी मुझे पता है, आप हाईवे पे काफी ज्यादा चलाते हैं। Exactly. और पाकिस्तान में ये वाली बहुत कम आई थी बिकॉज इससे पहले वाली लाइट वाली बहुत थी। अंदाजा नहीं किस प्राइस ब्रैकेट में थी उस जमाने में? 21 मिलियन की आई थी। हाँ, तो उस जमाने में आपको एस क्लास बड़े आराम से मिल सकती थी, बट यू चोज दिस। तो आई यू समबडी हु वांट्स मोर रिलायबिलिटी, 0 मीटर हो, मैं तो एनी डे पुरानी एस क्लास लेके खुश हो जाऊंगा। उस टाइम ये एक अच्छा पैकेज था, इसका साइज भी बड़ा हैंडसम सा है। सही है, इंजन साइज भी ठीक है, बिकॉज मुझे होता है हाइब्रिड गाड़ी अगर मैं ले लूं ना एस क्लास 2015-16 वाली, वो जितनी मर्जी कम माइलेज चली हो उसकी हाइब्रिड बैटरी जा पड़ी होंगी। एग्जैक्टली, मेंटेनेंस पे बहुत हैवी है। और पुरानी जितनी होती, जितने सेंसर ज्यादा है, जितनी सस्पेंशन वो तंग करती है। और ये उनकी जो ऑर्डर पैकेज होती है वो क्या आपने खुद ऑर्डर की थी? नहीं, ये उनका प्री जो अपना पैकेज था AMG का। सही है, वो है 41,000। अच्छा, क्या आजकल बहुत ज्यादा कन्वर्जन चल रही है, हमारे कई दोस्त भी करते हैं और मैं पिछले दिनों इसके साथ ही गाड़ी में बैठा हूँ, उसको स्टार्ट करे तो इतनी जोर की आवाज आती है कि बंदे का दिल एकदम रुक जाता है। और एग्जॉस्ट सेटिंग है वो, तो कभी दिल किया कि यार इसको थोड़ा चला के चेंज करूँ? शश के सारे रेस में पूरे हो रहे हैं, रेस में पूरे करें। इधर आप मास्टर का साउंड सिस्टम लगा के मेरा ख्याल है एंजॉय करते हैं। हाँ जी, ये बस ये स्टॉक ही अच्छी है, जिससे पैनोरामिक रूफ आ गई है, अगेन ब्लैक इंटीरियर, सो यू हैव अ थिंग फॉर ब्लैक इंटीरियर, नॉट अ वाइट और बेज गाय, राइट? अच्छा, सबसे आखिर में एक बड़े मजे का तोहफा खड़ा है जो कि मैंने जानबूझ के आखिर में खड़ा कराया था, उसकी तरफ चलते हैं। सो ये है जी किया स्पोर्टेज, जो कि 2005 में पाकिस्तान में जब आई थी तो बड़ी एक जमाने में आया था कि जी स्पोर्टेज आ गई, 2 लीटर डीजल होती थी, रैली के लिए बोलते थे डकार डीजल टर्बो होती थी 2 लीटर, राइट? एग्जैक्टली। तो ये क्या कर रही है आपके सारे फ्लीट के अंदर? ये थी जी मेरे दादा की मरहूम की। अच्छा, ये बस निशानी के तौर पे आपने संभाली है, तौर पे ओरिजिनल जो है ना गाड़ी, उसको मैंने संभाल कर रखा है। अच्छा, चली तो बाबा ये मेरा ख्याल था कि चली कम है, बाद से साफ सुथरी, लेकिन 1 लाख काफी चली है, 194,000 एंड इट्स अ 2005 मॉडल, 21 साल पुरानी गाड़ी। 21 साल पुरानी गाड़ी, वाह। एंड अच्छा, इसमें भी मुझे नहीं पता था कि इसका अलग 4 व्हील होती, बिकॉज अब आने वाली स्पोर्टेज तो बेचारी ऑल व्हील है, 2 व्हील है, इट्स अ 4 व्हील। उस टाइम की बड़ी अच्छी गाड़ी थी और डीजल था, टॉर्क भी इसमें काफी होता है ना? हाँ जी। इनफैक्ट पीछे भी अगर हम देखें तो साइज वाइज भी काफी बड़ी है, अभी वाली गाड़ियों से बड़ी है एंड वेरी कंफर्टेबल टू। बहुत कंफर्टेबल टाइम जिस टाइम पे आई थी उस लिहाज से बड़ी कंफर्टेबल, बहुत अच्छी थी। अब इसके साथ के जितने भी वेरिएंट है वो आई थिंक पार्ट्स की वजह से जो ना बिल्कुल ये फारिग हो गए हैं। इसके भी पार्ट्स जो है बड़ी मुश्किल से मैंने आप नहीं मिलते होंगे, अब तो किया वालों के पास भी नहीं होंगे। नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैंने रिस्टोर की थी। सर, एक आखिरी गाड़ी खड़ी है जो कि बहुत ही, मतलब मैं कह रहा हूँ जिस जगह पे हम भी वीडियो बना रहे हैं, अस्तबल और घोड़े और हॉर्स पावर के बिल्कुल साथ जा रही है, ये है टोयोटा फंकी। तो ये आपने किस लिए रखी हुई है? उन लोगों मेरी तरह डिफेंस गुलबर्ग की सड़कों के लिए, कि इसका भी असल इस्तेमाल करते हैं? इसका असल इस्तेमाल है, ये रेस पे जाती है मिड पॉइंट के लिए। सही है। आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, आपको ये टो करेगी। सही है। सो बेसिकली फंकी इज अ 70 सीरीज का जो पिकअप होता है। यस। इसको 79 सीरीज कहते हैं, 74 कहते हैं? आई थिंक 74 कहते हैं। और ये इसमें इंजन कौन सा है? इसमें 3 आते हैं ना, 1GR भी आता है, डीजल भी आता है। इसमें जी नॉन टर्बो डीजल है। नॉन टर्बो डीजल है, सो मोर रिलायबल और लॉट ऑफ टॉर्क। यस। ताकि जो आपके जिस काम के लिए, रिकवरी के लिए, मिड पॉइंट के लिए, उसके लिए गाड़ी का काम जी टॉर्क है, ताकि ये इसके जो शॉर्ट जो वो अपना डिफ डाला हुआ है, ताकि टोइंग कैपेसिटी वगैरह इसकी बहुत ज्यादा होती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको दो थी एक ही कलर में? हाँ, 2 थी। अभी है दूसरी की? नहीं, वो मैंने बेच दी। अच्छा, बेच दी। क्यों, रैली कम कर ली है कि वैसे? नहीं, ऐसी महंगा जो नई वाली है वो लेंगे। अच्छा, आजकल पाकिस्तान में बहुत सी गाड़ियाँ आ रही हैं और बहुत सी SUV की भरमार हो रही है, लेकिन आपके पास मुझे इसमें से कोई नजर नहीं आ रही। आर यू समबडी हु से कि यार मुझे ओल्ड स्कूल रहना है, कि पसंद नहीं कि आपने गैरेज टूर के अंदर खड़ी करना नहीं पसंद किया? नहीं, आई थिंक आई एम मच मोर ओल्ड स्कूल। अच्छा, कोई भी ट्राई नहीं की जितनी नई SUV की बारिश हो रही है? आई थिंक लेकिन हम तो लेकर आए में 2-3 नई SUV
तो हम तो नहीं, नहीं पे आपके फिर रहे हैं। साथ ट्राई करते रहते हैं हाँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पर मेरा इंटरेस्ट है ये जो नई टैंक आ रही है अच्छा, इसमें इंटरेस्ट है। टैंक में इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ, मुझे याद है आपकी नई गाड़ी में इंटरेस्ट होता है, भाई ने BYD लेके भी ऑन पे भेज दी थी। तो टैग भी नहीं BYD आपने बिकवाई थी हाँ। कि ये इस पे आप रैकी नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं वो रैकी के लिए थी नहीं, वो हाँ, होती थी बस वो महंगी बस गाड़ी पे बस। रैकी नहीं करनी चाहिए थी। तो व्यूअर्स, ये था आज का गैरेज रोड, जिसमें हमने कोशिश की, हम फैसल भाई से मिलने आए थे, इनसे रिक्वेस्ट की, काइंड ऑफ फेम इन्होंने हमें अपनी गाड़ियाँ दिखाई, बाकी गाड़ियाँ इन्होंने छुपा के रखी हुई हैं FBI अलर्ट की वजह से, लेकिन जो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी थी हमने आपसे शेयर कर ली। ये था आज का गैरेज टूर, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।